हेलो एवरीवन, दिस इज मी निकिता सिंह। पिछले वीडियो में हम लोग एनिमल का बॉडी प्लान, उनका सिमेट्री देखे थे। इस वीडियो में हम लोग एनिमल का सिलोम देखेंगे, इनका सिलोम कैसा है। सिलोम को हम लोग बॉडी कैविटी भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज सिलोम? सिलोम क्या है? तो परसेंस और ऑब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, इट इज कॉल्ड अ सिलोम। तो सपोज दैट जब हम लोग जर्म लेयर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग 3 लेयर के बारे में डिस्कस किए थे। फर्स्ट लेयर इज एक्टोडर्म, सेकेंड लेयर इज एंडोडर्म एंड थर्ड लेयर इज मेसोडर्म। मेसोडर्म जो होती है सबसे लास्ट में पड़ने वाली लेयर होती है और इसे हम लोग मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं। जब ये मेसोडर्म बीचों बीच डिफरेंटेड होती है या फटती है तो दो स्पेस का फॉर्मेशन करती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिलोम। और इसी सिलोम में हम लोग के बॉडी में ऑर्गन का फॉर्मेशन होती है। जब ये मेसोडर्म बीचों बीच फटती है तो उसका जो एक भाग जो होता है वो गट वालों कवर करती है और एक भाग जो होता है वो बॉडी वालों कवर करती है। तो सपोज दैट ये हुआ गट वाल के ऊपर होती है इंडोडर्म और इंडोडर्म के ऊपर होती है मेसोडर्म। मेसोडर्म जो होती है सबसे मोटी परत होती है। जब वो डिफरेंटेड होकर फटती है तो उसका इसमें दो स्पेस का फॉर्मेशन होता है। जब ये मेसोडर्म फटती है तो उसका जो एक भाग जो होता है वो गट वालों कवर करती है और एक भाग जो होता है वो बॉडी वालों कवर करती है। तो बेसिकली सिलोम जो होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एसिलोमेट, सेकेंड इज स्यूडोसिलोमेट एंड थर्ड इज सिलोमेट। एसिलोमेट में क्या होता है कि इसमें सिलोम जो होती है ऑब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो मेसोडर्म जो होती है वो सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, जिससे कारण वो बीचों बीच डिफरेंटेड नहीं होती है और इसके तरह स्पेस का फॉर्मेशन नहीं करती है, जिससे कारण इसमें सिलोम जो होती है वो ऑब्सेंट होता है। और इसका जो एग्जाम्पल हुआ फाइलम प्लेटेलमंथिस और सिलेंट्रेटा। फाइलम प्लेटेलमंथिस और सिलेंट्रेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनका जो बॉडी कैविटी या इसे हम लोग सिलोम भी बोल सकते हैं वो एसिलोमेट होंगे। अब स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है कि ये होता है इनका गट वाल, ये इनका बॉडी वाल, ये मेसोडर्म, ये इंडोडर्म और ये एक्टोडर्म। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है कि मेसोडर्म जो होती है वो बीच में पाउच के फॉर्म में पाई जाती है। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाउच के फॉर्म में पाई जाने लगती है। सपोज दैट इसमें तो देखने में लगता है कि इसमें तो स्पेस है, लेकिन इसमें स्पेस देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें इनके जो स्पेस में जो मेसोडर्म जो थी वो पाउच के फॉर्म में पाए जाने लगे, जिससे कारण इसमें सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। स्पेस मीन्स इसके इनके तरफ पूरा स्पेस होना चाहिए, लेकिन इसमें तो पूरा स्पेस नहीं है क्योंकि इनमें जो मेसोडर्म जो थी वो पाउच के फॉर्म में पाए जाने लगे। जिन ऑर्गेनिज्म में तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, मीन्स एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों लेयर का फॉर्मेशन होगा, उन्हीं ऑर्गेनिज्म में सिलोम का फॉर्मेशन होगा। तो फाइलम प्लेटेलमंथिस में तो तीनों लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। जब हम लोग जर्म लेयर पढ़ रहे थे तो देखे थे कि फाइलम प्लेटेलमंथिस में तो तीनों लेयर का फॉर्मेशन हुआ था, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों लेयर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फिर भी इसमें सिलोम क्यों नहीं बन पाया? तो क्योंकि इनका जो मेसोडर्म जो थी वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाने लगी, जिसके कारण वो डिफरेंटेड होकर सिलोम का फॉर्मेशन नहीं कर पाए। इसलिए फाइलम प्लेटेलमंथिस का जो सिलोम है वो एसिलोमेट होंगे। और बेसिकली जो एक्चुअली जो इनका जो सिलोम बनने की सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो निभाती है वो मेसोडर्म निभाती है। क्यों? क्योंकि मेसोडर्म जो होती है सबसे लास्ट में बनने वाली लेयर होती है और ये मिडिल लेयर होती है। तो मेसोडर्म जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है क्या? सिलोम बनाने में। तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं फॉल्स सिलोमेट। इसे हम लोग फॉल्स सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट को हम लोग फॉल्स सिलोमेट क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि इसमें देखने में लग रहा है कि इसमें स्पेस है, इसमें सिलोम का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इससे सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो इस एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो स्पेस था उसमें जो मेसोडर्म क्या की कि पाउच के फॉर्म में पाए जाने लगे, जिससे कारण सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब सिलोमेट, सिलोमेट में एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कारण इसमें जो मेसोडर्म जो थी वो बीचों बीच स्प्लिट होकर दो स्पेस का फॉर्मेशन की, जिसे हम लोग बोलते हैं सिलोम। इसे हम लोग बोलते हैं गटवाल, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी वाल, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म,
इसे बोलते हैं इंडोडर्म, इसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक वाला को मेसोडर्म। मेसोडर्म, जब ये मेसोडर्म स्प्लिट होकर दो स्पेस का फॉर्मेशन की, जिससे हम लोग बोलते हैं सिलोम, और इसी सिलोम में हम लोग के बॉडी में ऑर्गन का फॉर्मेशन होती है। जब ये मेसोडर्म स्प्लिट होकर दो स्पेस का फॉर्मेशन की, तो उसका जो एक भाग जो था वो इसका जो एक भाग जो था वो बॉडी वालों को कवर की, और एक भाग जो था वो गट वालों को कवर की। तो सिलोमेट को हम लोग ट्रू सिलोमेट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिलोम का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें दिख रहा है कि इसमें सिलोम का फॉर्मेशन हुआ। इनका जो एग्जाम्पल है वो फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोटाटा, कोटाटा के अंडर जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सभी के सभी सिलोमेट एनिमल्स होंगे। सिलोमेट में भी दो टाइप से सिलोम का फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली जब हम लोग बॉडी प्लान पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग बॉडी प्लान जो थी तीन टाइप की थी। फर्स्ट इज सेल एडिकेटेड बॉडी प्लान, सेकेंड इज ब्लाइंड सेल्स बॉडी प्लान, एंड थर्ड इज ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान बॉडी प्लान। इस ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान बॉडी प्लान को हम लोग टू टाइप से पढ़े थे। फर्स्ट इज प्रोटोस्टोमेटा एंड सेकेंड इज ड्यूटेरोस्टोमेटा। प्रोटोस्टोमेटा में जब एनिमल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब पहले उनका माउथ का डेवलपमेंट हुआ था, तो वैसे एनिमल्स को हम लोग प्रोटोस्टोमेटा में रखे थे। और वैसे एनिमल्स जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले उनका एनस का डेवलपमेंट हुआ तो उनको हम लोग ड्यूटेरोस्टोमेटा में रखे थे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे किस प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूटेरोस्टोमेटा में सिलोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इनका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे प्रोटोस्टोमेटा, प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूटेरोस्टोमेटा। इस प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूटेरोस्टोमेटा में देखेंगे कि कैसे सिलोम का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। तो सपोज दैट ये हुआ गट वॉल, ये हुआ इंडोडर्म, ये हुआ एक्टोडर्म। ये हुआ गट वॉल, ये हुई इंडोडर्म, ये हुआ एक्टोडर्म, अब ये हुआ गट वॉल, ये हुआ इंडोडर्म, ये हुआ एक्टोडर्म, और ये जो एक्टोडर्म के ऊपर जो होती है वो बॉडी वॉल होती है। जब एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म इस तरह से डेवलप होती है, इस तरह से डेवलप होती है, और फिर इस तरह से डेवलप होकर मेसोडर्म, ये क्या हुई मेसोडर्म, जब मेसोडर्म प्रोटोस्टोमेटा में जब मेसोडर्म एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ऐसे डेवलप होती है और इस तरह से डेवलप होकर ये हुई एक्टोडर्म,
जब मेसोडर्म इस तरह से डेवलप होकर फिर सीलोम का फॉर्मेशन करती है। जब एनिमल्स इस तरह से डेवलप होकर फिर सीलोम का फॉर्मेशन करती है, मेसोडर्म जब इस तरह से डेवलप होती है फिर इस तरह से डेवलप होकर सीलोम का फॉर्मेशन करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोसिलोमेट। ये हुई एक्टोडर्म, ये हुआ एंडोडर्म, ये हुआ सीलोम और ये हुई गटवाल। तो प्रोटोस्टोमेटा में क्या होता है कि सीलोम मेसोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म एंडोडर्म के मेसोडर्म इस तरह से डेवलप होती है और इस तरह से डेवलप होकर फिर सीलोम का फॉर्मेशन करती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइटोसिलोमेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोसिलोमेट। इस तरह के सीलोम को हम लोग बोलते हैं साइटोसिलोमेट। और हम लोग ड्यूटेरोस्टोमेटा में देखते हैं कि इसमें सीलोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हुई गटवाल, गटवाल के ऊपर होती है एंडोडर्म, ये हुई एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये हुई गटवाल, ये हुई गटवाल। इस गट सीलोम जो होती है इसमें मेसोडर्म क्या होती है कि एंडोडर्म से निकलती है बाहर। इसमें जो मेसोडर्म जो होती है वो एंडोडर्म से होकर बाहर निकलती है, तब यह सीलोम का फॉर्मेशन करती है। इसमें मेसोडर्म जो होती है वो एंडोडर्म से बाहर निकलती है, लेकिन इसमें ड्यूटेरोस्टोमेटा में क्या हुआ कि सीलोम जो मेसोडर्म जो होती है वो एंडोडर्म से इस तरह से एंडोडर्म से बाहर निकलती है और फिर सीलोम का फॉर्मेशन करती है। ये हुआ एक्टोडर्म, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टोडर्म। जो बाहरी परत जो होती है, जर्म लेयर की जो बाहरी परत होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म। और बीच में पहले होती है गटवाल, जिसे हम लोग बोलते हैं अलिमेंट्री कनाल का जो गटवाल जो होती है वो अलिमेंट्री कनाल का होल होती है, इसे हम लोग बोलते हैं गटवाल। ये हुई एक्टोडर्म, ये हुआ एंडोडर्म, ये हुआ एंडोडर्म, ये हुआ एंडोडर्म। इसमें सीलोम जो होती है वो मेसोडर्म जब एक्टोडर्म से एक्टोडर्म से होकर बाहर निकलकर जब सीलोम का फॉर्मेशन करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासिलोमेट। इंट्रासिलोम। प्रोटोस्टोमेटा में क्या हुआ कि मेसोडर्म जो थी वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो स्पेस थी उससे मेसोडर्म डेवलप होती है और डेवलप होकर एक सीलोम का फॉर्मेशन होती है। इसमें मेसोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म से बाहर नहीं निकलती, वो खुद डेवलप होती है, तब सीलोम का फॉर्मेशन करती है। लेकिन ड्यूटेरोस्टोमेटा में क्या होता है कि मेसोडर्म जो होती है वो एक्टोडर्म से होकर बाहर निकलती है और फिर सीलोम का फॉर्मेशन करती है। उस ऐसे ऑर्गेनिज्म में ड्यूटेरोस्टोमेटा डेवलपमेंट होती है, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म सीलोम का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटोस्टोमेटा से वेल डेवलपमेंट होते हैं ड्यूटेरोस्टोमेटा, जो कि फाइलम कोडाटा, हेमिकोडाटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा सभी के सभी क्या होते हैं? ड्यूटेरोस्टोमेटा। अब अगले वीडियो में हम लोग एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम और उनका सेगमेंटेशन देखेंगे।